शब्द क्या कह रहा है? उप आसना, समीप में बैठना। तो किसके समीप बैठना? यहां उपासना का अर्थ है समीप में बैठना, और यहां उपासना का अर्थ लोग समझ रहा है भूखे रहना। जो जितना दिन भूखा रहे वो उतना बड़ा भगवान का उपासक हो गया। कोई एकादशी कर रहा है, कोई द्वादशी कर रहा है, कोई न जाने क्या क्या कर रहा है। और यह चीज यदि कोई समझावे तो कहे देखिए व्रत के विरोधी हो गया, ये पूजा के विरोधी हो गया, निंदा कर रहा है पूजा का भगवान। अरे भाई, कोई अच्छे चीज की निंदा क्यों करेगा? और एक शब्द यह भी समझ लीजिए कि निंदा में और आलोचना में फर्क है। निंदा उस भावना से की जाती है जिस भावना के पीछे ईर्ष्या छिपी होती है। जिस वाणी के पीछे ईर्ष्या छिपी हो उसको निंदा कहा जाता है, कि आपसे कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई जलन है। और तब यदि आपको कोई बुराई टोक करके कही जाती है तो वह निंदा की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यदि आपको सुधारने की हमारे अंदर भावना है, हम आपके हितैषी हैं, आप में कुछ कमी दिख रही है और हम चाहते हैं कि आपसे वो कमी दूर हो जाए और आप और अच्छे हो जाएं और महान हो जाएं, और तब यदि आपकी कमी को हम बता रहे हैं तो वो निंदा होगी कि आलोचना होगी? वो क्या होगी तब? वो आलोचना होगी। ध्यान दीजिए, दो चीज है। काम एक ही है, बुराई बताना, लेकिन बुराई बताने के पीछे दो भावना काम करती है। एक भावना है ईर्ष्या और द्वेष पूर्वक किसी की बुराई बताना, तब वह निंदा की श्रेणी में आएगा। और एक बुराई बताना है जो सुधारात्मक है, जो आपके हृदय में उसके प्रति कामना है कि ये अच्छा बने, ये सुधर जाए, ये ठीक ठाक हो, महान बने, बड़ा बने। तो महान बनाने, बड़ा बनाने, श्रेष्ठ बनाने की सुधारात्मक प्रवृत्ति के साथ जब कुछ कमियां बताई जाती है तो वो बताना निंदा की श्रेणी में नहीं आता है, वो आलोचना की श्रेणी में आता है। यदि वह निंदा की श्रेणी में आ जाएगा तो प्रत्येक टीचर तब तो निंदक हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक के पास विद्यार्थी जाता है कॉपी लेकर के, जांच होती है तो उसमें गलतियां निकलती है, तो गलतियां शिक्षक बताएंगे विद्यार्थी को तुम में ये कमी है, तो क्या वो निंदा की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। तो निंदा में और आलोचना में भी फर्क समझना चाहिए। आलोचना जो श्रद्धेय, जो आदरणीय, जो पूजनीय है, आलोचना उसकी भी हो सकती है, निंदा नहीं हो सकती, आलोचना हो सकती है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, चाहे वो भगवान के रूप में ही क्यों न आया हो, लेकिन उसके भी जीवन के कुछ उज्जवल पक्ष है और कुछ निर्बल पक्ष है ना? कुछ अच्छे पक्ष है, कुछ बुरे पक्ष है। श्री राम जी के आचरण की अभी बात की है कि उन्होंने माता पिता की सेवा की, ये बड़ा उज्जवल पक्ष है उनका। भाई भाई का जो प्रेम है ये उनके चरित्र का उज्जवल पक्ष है कि नहीं है? और मित्र के साथ जो मित्रता का व्यवहार करना चाहिए उनका उज्जवल पक्ष है। गुरु के साथ शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए उनका उज्जवल पक्ष है। लेकिन सीता जी को उन्होंने वन में जाकर के छोड़ दिया गर्भावस्था में, ये कौन सा पक्ष है? क्या राम जी के इस आचरण का भी अनुकरण करना चाहिए? राम जी ने ऐसा किया तो उसके ऐसा करने पर यदि भारत या दुनिया के प्रत्येक पति यह आचरण का अनुकरण करने लगे कि किसी आदमी की जरा सा कानाफूसी करने पर, कुछ निंदा शिकायत कर देने पर पति और पत्नी के बीच में मतभेद होने लगे और सबको जंगल में छोड़ा जाना लगे, तो दुनिया की स्थिति क्या हो जाएगी? तो राम जी का यह पक्ष तो अनुकरणीय नहीं है ना, तो इसकी आलोचना होगी कि नहीं होगी? राम जी के सामने समस्या गई कि बाली और सुग्रीव में मतभेद है, आप हमको राजगद्दी दे दीजिए, और राम जी ने बिना सोचे विचारे बाली का वध कर दिया। वध करने पर तर्क दिया कि तूने पत्नी को, भाई के पत्नी को हड़प लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी तर्क दिया, मारा। लेकिन न्याय ऐसा तो नहीं कहता है ना, जब किसी व्यक्ति को पंच बनाया जाता है
तो न्यायिक विधि यह कहता है कि आप दोनों पक्ष की बात को पहले सुनिए, फिर दोनों का निराकरण निकालिए। उस निराकरण में जो आपको उचित लगे तो पहले उसको समझौता करवाने का प्रयास कीजिए, और यदि समझौता तक बात नहीं पहुंचती है तब दंड देने का विधान है। यह चीज कृष्ण ने किया, यह चीज श्री कृष्ण ने किया कि नहीं? दुर्योधन और पांडवों के बीच में जो समस्या थी, उस समस्या के निराकरण के लिए कृष्ण समझाए कि नहीं? दोनों को, कौरव पक्ष को भी समझाए, पांडव पक्ष को भी समझाए। और समझाते समझाते सभा में आखिरी बार समझाने गए, दुर्योधन ने समझने के बजाय क्या किया? उसको बांधने की रणनीति बना कि तुमको बांध देंगे, जेल में ढल देंगे। तो समझाने की आखिरी सीमा तक गए, समझौता की आखिरी सीमा तक गए कि भैया राज नहीं दे सकते हो, ये 5 भाई हैं, इसके लिए 1-1 ग्राम भी दे दो। अब इससे ज्यादा नीचे कहां तक जाएगा समझौता में? लेकिन उस समझौता के आखिरी पैदान तक जाने के बावजूद भी जब समझौता नहीं हुआ, तब वहां क्या हुआ? फिर युद्ध हुआ, फिर दंड हुआ। तो इसलिए न्याय की जो प्रक्रिया है वो दो विपक्षियों को पहले समझाने और समझौता कराने की बात हुई। राम जी ने ऐसा किया। एक आदमी गया सुग्रीव ने कि हमारे साथ अन्याय किया, हमारा ये छीन लिया, वो छीन लिया। बाली को न तो अपना पक्ष रखने का समय दिया गया, न उनकी बात सुनी गई, न उसको समझाने की कोई कोशिश की गई, और उल्टे क्या किया गया? वृक्ष के आड़ में छिप करके मार दिया गया। ये न्यायिक चरित्र है क्या? ये न्याय का चरित्र है? नहीं है। तो इसका अनुकरण करना चाहिए आदमी को। आज का संविधान ये अनुकरण करेगा? नहीं करेगा। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति इस आचरण के अनुकरण करने का अधिकार नहीं देता है। तो श्री राम जी के चरित्र का ये उजला पक्ष हुआ कि काला पक्ष हुआ? काला पक्ष हुआ। किसी भी महापुरुष के चरित्र की आलोचना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उसकी जो अच्छाइयां हैं वह भी हमें सिखाती है, और उनकी जो बुराइयां हैं वह भी हमको सिखाती है। अच्छाइयां यह सिखाती है कि हमको ये करना चाहिए, अब बुराइयां यह सिखाती है कि वो हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बड़े आदमी का जो भी आचरण होता है, श्री कृष्ण ने कहा कि यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः सह्यत परमानं कुरुते लोकः तदनुवर्तते, कि समाज के जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, वरिष्ठ पुरुष कहलाते हैं, वह समाज में जैसा जैसा आचरण करता है उसके पीछे चलने वाली पीढ़ी उसी का अनुकरण किया करती है। तो महापुरुषों के व्यक्तित्व का जो आलोचना होता है, पीएचडी लोग करने जाते हैं, शोध करते हैं, शोध में क्या करते हैं? वो आलोचना ही तो करते हैं। जो अच्छाइयां उनके उस पर भी प्रकाश डालते हैं, और जो उनकी बुराइयां हैं उसकी बुराइयां पर भी प्रकाश डाला जाता है। तो किसी के बुराई पर प्रकाश डालने का यह मतलब नहीं है कि हम उसके विरोधी हैं, यह भी इसका अर्थ नहीं कि हम उसके निंदक हैं। उसका इतना, आलोचना का इतना ही अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्तित्व को जब आप आलोचना के केंद्र में लाते हैं तो उस व्यक्तित्व के अच्छाई को अपनाइए और बुराई को क्या कीजिए? छोड़िए। केवल इतना सीखिए कि महान पुरुष हो गए फिर भी इसकी आलोचना इस कर्म के कारण हो रही है, तो हम भी अपने जीवन को ऐसा जिए कि उज्जवल पक्ष को तो जिए, लेकिन ऐसा आचरण हम भी न करें, नहीं तो हमारे भी आगे चल के क्या होगी? निंदा होगी, शिकायत होगी। ये सीखना चाहिए। तो कबीर साहब ने यही कहा कि एक राम दशरथ के बेटा, बड़ा प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वो भी अच्छे हैं, इसलिए उनका अनुकरण, उज्जवल पक्षों का आचरण जो है उनका अनुकरण करना चाहिए। और एक राम घट घट में लेटा, एक राम वह है जो सबके घट के अंदर लेटा हुआ है। वह राम के अंदर भी बैठा था, वह दशरथ के अंदर भी वह राम बैठा हुआ था, माता कौशल्या के अंदर भी वह राम बैठे हुए थे, सीता मैया के अंदर भी वह राम बैठे हुए थे, जिसका परिचय हनुमान जी ने दिया था। कब? जिस समय लंका विजय करके आए और राजसभा लगी
तो उसके बाद राम जी को लगा कि इतने लोग मेरे पीछे, मेरे मिशन में, मैं सीता जी को लौटाने में, मेरी प्रतिष्ठा बचाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उनको कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। और उपहार देने के ख्याल से सबको ये बांटा, वो बांटा, सोना चांदी हीरा मोती, जितना राजा के मालिक ही है तो फिर क्या नहीं बांटा जा सकता है? तो बांट सकता है कोई भी। आपको किसी को 5,000, 10,000, 20,000 देने में दिक्कत होगी। नीतीश कुमार राजा थे, एक ही बार में कहा कि 1 करोड़ लोगों को 10-10 हजार दे देना है। खाता में चला गया, गया कि नहीं गया? तो जो राज पर अधिकारी होते हैं वो कितना बांट सकते हैं, क्या बांट सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। तो सोना चांदी हीरे जवाहरात जितना था बांटा, लोगों को दिया। आखिरी में बांटते 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 अब सामान जो रखा हुआ था बांटने वाला वो समाप्त हो गया। लेकिन एक आदमी बच गया जिसको उपहार नहीं मिला था। वह कौन थे? हनुमान जी। तो सीता जी बगल में बैठी हुई थी। एक आदर्श चरित्र है वो स्त्री जगत के लिए। देखा कि पति बांट रहे हैं लेकिन सामान घट गया, तो पति की प्रतिष्ठा बचाना पत्नी का धर्म होता है और पत्नी की प्रतिष्ठा बचाना पति का धर्म होता है। तो सीता जी ने यहाँ पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए देखा कि राम जी इधर उधर देख रहे हैं, शायद सामान नहीं बचा है, तो उसके गले में जो सबसे कीमती मोतियों का हार था वह अपने गले से निकाली, राम जी के हाथ में थमाए, और राम जी वह माला किनको दे दिया? हनुमान जी। हनुमान जी लिए। दुनिया के नजर में वो कीमती है, हीरे का मोती, और वह भी सीता मैया के गले से निकला हुआ, तो दुनिया के नजर में तो बहुत कीमती हुआ वो। लेकिन हनुमान जी उसको लेकर के सभा के बिल्कुल बगल में जाकर के बैठ गए। बाकी सब लोगों को जो मिला था उसी में उछल रहा था, लेकिन हनुमान जी उछलने के बजाय मायूस होकर के कोने में बैठ गए और उसमें मोती के जितने दाने लगे थे उसको फोड़ फोड़ करके फोड़ने लगे, और फोड़ता है फिर उसको फेंकते जाता है। जैसे ही सभा में सीता जी की नजर पड़ी और लोगों की नजर पड़ी तो हनुमान जी को टोका, माता सीता के गले से निकली हुई मोती की माला, इसको आप फेंक रहे हैं, दिमाग उमाग ठीक ठाक है कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, हाँ भाई मेरा दिमाग बहुत ठीक ठाक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिमाग ठीक है तो ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे नजर में किसी भी चीज की कीमत तब है जब उसके अंदर राम समाया हुआ हो। लोगों को धन कीमती लगता है, लेकिन भक्त को केवल भगवान कीमती लगते हैं ना। और इसलिए भक्तों और संसारिक व्यक्ति के बीच में द्वंद्व चलता है। भक्त कहता है कि मैं धनवान हूं, और दुनिया के संसारिक लोग कहते हैं मेरे पास संपदा है तो मैं धनवान हूं। लेकिन एक संत ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तेरे पास है हीरे मोती। दुनिया के लोगों को कहा कि तुम्हारे पास हीरे मोती है। हम लोग साधु सन्यासी भक्त हैं, हमारे पास हीरे मोती तो है नहीं, लेकिन एक धन है। का कौन सा? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। मेरे मन में ज्योति है, मेरे आत्मा में ज्योति है, ज्ञान है, प्रकाश है, वो सब चीज मैंने हासिल किया है, वो साधना करके, तप करके, भक्ति करके। तो सवाल इन दोनों के बीच में है, तुम धन का धनवान हो और हम वो ज्योति तत्व का, प्रकाश तत्व का, ज्ञान तत्व का, भक्ति तत्व का धनवान है। अब दोनों में तुलना हो रही है। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान। फैसला तुम करो कि तुम धनवान हो कि हम धनवान हैं। अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा? जिसके अंदर भक्ति की संपदा है,
जिसके अंदर ज्ञान की संपदा है, जिसके अंदर त्याग वैराग साधना संयम की संपदा है, जिसके अंदर राम नाम धन पाने का जो सामर्थ्य है, पा लिया है, वह धनवान होगा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का धन, राम का धन, ज्ञान का धन, वैराग्य का धन लाख मृत्यु के आ जाने के बावजूद भी हमसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन पूरी दुनिया की संपदा हम बटोर करके जमा कर लें और मृत्यु का एक झटका लगेगा तो शरीर अलग, शरीर संसार की संपदा अलग और आत्मा बिल्कुल अलग। आत्मा भिखारी हो जाएगा। जीवन भर का जोड़ा हुआ संपदा आत्मा से एक क्षण में छूट जाएगा। लेकिन भक्ति का, वैराग का, त्याग का, ज्ञान का, तप का जो धन कमाया जाएगा, वह धन मृत्यु भी आत्मा से छीन नहीं सकती, मृत्यु भी आत्मा से उस संपदा को जुदा नहीं कर सकती। इसलिए जिसके हृदय में ज्ञान, ज्योति, वैराग, त्याग इत्यादि का धन जमा है, सच्चा धनवान कौन होगा? वही होगा जिसके पास राम नाम का धन है। तो कहने का ये अभिप्राय है। तो हनुमान जी ने क्या किया? उस मोती को फोड़ फोड़ करके फेंक रहा है। तो एक दृष्टि वाला वह भी बैठा हुआ जिसके नजर में मोती कीमती है, क्योंकि वह संसारिक दृष्टि वाला है, इतना कीमती, और इसको फोड़ फोड़ करके फेंक रहे हो, दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं? हनुमान जी कह रहे हैं मेरी दृष्टि अलग है। मेरी दृष्टि में कीमती दुनिया का सोना चांदी हीरे मोती नहीं है। मेरी दृष्टि में कीमती है वो राम नाम का धन। इस जिसको तुम कीमती कहते हो, मैं उसमें देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी दृष्टि में जो कीमती है भगवान, वो इसमें है कि नहीं है। फोड़ फोड़ करके देख रहा हूं, पता चल रहा है कि इसमें नहीं है, इसलिए निराश होकर के फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। लोगों ने कहा कितना पागल आदमी हो, भगवान केवल वो हीरा में मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि भक्ति तुम्हारी सच्ची हो तो भगवान हर जगह मिल सकता है। सामने में कोई बैठा होगा कुतर्कवादी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर भी तो भगवान नहीं दिखता है। हनुमान जी ने कहा रुको दिखाते हैं। और क्या किया उन्होंने? सीना फाड़ करके दिखाया। हो सकता है सीना फाड़ना तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, उसका एक संकेत है। संकेत क्या है? कि वह अपने अंदर यदि आपको दृष्टि प्राप्त हो तो हृदय के अंदर ही उस भगवान को दिखाया जा सकता है। तो जो भगवान, जो परमात्मा हनुमान के अंदर में हो सकता है, वह परमात्मा आपके अंदर में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता ही नहीं। हनुमान जी ने अपने अंदर देख लिया, दुनिया को दिखा दिया, और आप अपने हृदय के अंदर न देख पाए हैं न दुनिया को दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए आप अधूरे हैं। कबीर साहब उसी हृदय निवासी परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो कहने का ये अभिप्राय है। कबीर साहब ने कहा कि मैं राम को मानता हूं, किंतु कौन राम किस योग्य है, कौन आदरणीय है, कौन पूजनीय है, कौन उपासनीय है, ये तो मुझे समझ में है ना। अब तुम इस तीनों को एक में ही मिला रहे हो, तो फिर वो तो तुम्हारी मजबूरी है, हम क्या करें उसमें। लेकिन मानता तो मैं हूं, लेकिन किस राम का उपयोग, किस राम की भूमिका कहां है, उसको मैं मानता हूं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, लेकिन एक राम है सबसे न्यारा। तो दशरथ के जो बेटा वाला राम है, उसके अच्छे आचरण का अनुकरण करना चाहिए, उसकी भूमिका इतनी दूर तक है। और एक राम घट घट में लेटा, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, सम्मान सभी राम से करना चाहिए। जितने मिले सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने राम मिले सब राम से प्रेम कीजिए, जितने राम मिले सब राम से श्रद्धा कीजिए, जितने हृदय निवासी राम नजर के सामने में आवे सबको आदर कीजिए, सबका सत्कार कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। यही तो कबीर साहब कहना चाहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा। जितना घटवासी दिखाई दे रहा है सब में राम है। और यही गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। जगत के जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं सबको सीता और राम के रूप में देखो।
आज जब निज प्रभु मैं देखो जगत तो केहि सन करो विरोध। जब सबको अपने सिया और राम के जैसे देखोगे तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेईमानी, शैतानी, हैवानी फिर किसके साथ करोगे? कबीर साहब ने इसी को अपने भाषा में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि निज, गोस्वामी जी ने कहा निज प्रभु मैं देखो जगत केहि सन करो विरोध, प्रश्न पैदा किया ना। और कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया तो चोट काहि पर डारो। यदि सब घट के अंदर हमारा ही परमात्मा बैठा हुआ है तो फिर तुम चोट किसके ऊपर कर रहे हो? मना परेशान किसको कर रहे हो? किसके साथ तुम बेईमानी कर रहे हो? किसके साथ तुम शैतानी कर रहे हो? किसके साथ हैवानी कर रहे हो? तो गोस्वामी जी ने भी वहां प्रश्न लगा कि निज प्रभु मैं देखो जगत तो केहि सन करो विरोध। कबीर साहब ने प्रश्न पैदा किया कि सब घट मेरो साइया तो चोट काहि पर डारो। दोनों का प्रश्न एक है ना। सगुण वाले गोस्वामी जी का भी है, निर्गुण वाले कबीर साहब का भी प्रश्न एक है मानव समाज से। वो कह रहे हैं कि यदि परमात्मा को सबके घट के अंदर देख रहे हो तो कहीं सन करो विरोध, फिर विरोध किससे करते हो? कबीर साहब कह रहे सब घट मेरो साइया तो चोट काहि पर डारो। यदि सब घट के अंदर अपने परमात्मा को देख रहे हो तो फिर चोट किसके ऊपर कर रहे हो? हमला किसके ऊपर कर रहे हो? बेईमानी किससे कर रहे हो? शैतानी किससे कर रहे हो? तो संतत्व की दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है वो दुनिया को ये समझाते जरूर है कि घट के अंदर तुम भगवान परमात्मा को देखो। तो इसलिए एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा। जगत पसारा संसार के जितने जड़ चेतन जो कुछ भी है सब में यदि भगवान को देखेगा, हवा में भगवान को देखने की दृष्टि यदि प्राप्त हो जाए तो हवा को प्रदूषित क्यों करेंगे? प्रदूषण क्यों करते हैं? गंगा जी में यदि आपको देवी दिखने लगे तो गंगा जी को आप प्रदूषित करेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज क्या हो रहा है? जाके जाइए तो दिल्ली में आप जमुना नदी में नहा करके दिखाइए। अब कानपुर के आसपास चले जाए, गंगा नदी में जो कुंभ में पिछले बार स्नान लोगों ने किया, सरकार करवा दिया स्नान, लेकिन जो जांच का सिंपल आया, जल को जब जांच किया गया तो क्या कहा गया कि उसके अंदर इतने जहरीले तत्व भर गए हैं कि उसमें डुबकी मारने से भी आदमी क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, वो पानी नहीं पी सकता है। मतलब जिस गंगा को हमें स्वच्छ रहना चाहिए उस गंगा में हमें वह रामैया राम, वह भगवान, वह परमात्मा की झलक नहीं मिल रही है तो हम उस गंगा को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। वृक्षों में हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? अंधाधुन उसको काटते चले जा रहे हैं और फैक्ट्री लगाते चले जा रहे हैं और सब चीज जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। तो संतों का जो ये दर्शन है, दृष्टिकोण है, एक राम है जगत पसारा। जड़ात्मक सृष्टि में भी अपने भगवान को देखो तभी तुम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। यदि भगवान को नहीं देखा तो क्या हो जाएगा? इतना छेड़छाड़ करोगे कि पूरी प्रकृति तहस नहस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो हवा में भगवान को देखने का मतलब ये नहीं कि हवा के सामने आरती उतारना। हवा में भगवान को देखने का ये मतलब नहीं कि हवा का भी एकदम एक मूर्ति बना दीजिए और उसके सामने अगरबत्ती जलाइए। नहीं नहीं नहीं, हवा को देवता मानने का मतलब कि हवा को आप प्रदूषित न कीजिए, बस ये हवा की पूजा हो गई। आप गंगा जी को पूजा करने का ये मतलब नहीं कि गंगा जी के सामने जाके आरती कीजिए, जैसा कि आज लोग कर रहा है। गंगा जी को, गंगा की पूजा करने का ये अभिप्राय कि आप अपने आचरण से, अपने क्रियाकलाप से गंगा जी को गंदा मत कीजिए, यही गंगा की पूजा है। वृक्ष की पूजा करने का ये मतलब नहीं कि पीपल में जाके धागा बांधिए। वृक्ष की पूजा करने का ये मतलब नहीं कि उसके सामने लड्डू प्रसाद चढ़ाइए, दिया अगरबत्ती जलाइए। वृक्ष की पूजा करने का मतलब यह कि यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो वृक्षों को काटिए मत, और यदि एक काटना ही पड़ रहा है मजबूरी में कोई कारणवश तो आप एक काटने के पहले आप 10 लगा दीजिए। जब 10 आपने लगा दिया और मजबूरन एक को आपने काट दिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। तब वहां क्या हो गई? वृक्षों की पूजा हो गई।
लेकिन यहां पर जो वृक्ष को जितना काट सकता है वो वृक्ष का उतना बड़ा पुजारी बना हुआ है, जो पहाड़ों को जितना काट सकता है वो पहाड़ का उतना बड़ा पुजारी बना हुआ है, जो गंगा को जितना गंदा कर सकता है वो गंगा दिन भर गंदा करे या शाम को आके आरती कर दे, बस वो गंगा जी का पुजारी हो गया। कबीर साहब कहते नहीं, पूजा के अर्थ को समझो। जड़ की पूजा अलग तरीके से, चैतन्य की पूजा अलग तरीके से, समान मनुष्य की पूजा अलग तरीके से, संत और गुरुजनों की पूजा अलग तरीके से, और परमात्मा की पूजा अलग तरीके से। उस स्तर को समझने के लिए कह रहे हैं। तो एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उस सबसे न्यारा है, जो सबसे न्यारा है उसी को निर्गुण निराकार परमात्मा कहा जाता है। जो सबसे न्यारा है उसको पूज्य महर्षि मेही बाबा ने सुबह की स्तुति में बड़ा सुंदर का, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में। उसमें शब्द के पार में, ज्योति के पार में, निर्गुण के पार में, सगुण के पार में, सब के पार जाते 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 अंत में कहते में ही जावे पार में, सब के पार में। गोस्वामी जी ने इसी को अपने सुंदर शब्दों में सजाते हुए कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। जो प्रकृति के विकारों, प्रकृति के गुणों के पार हो, पार को ही यहां न्यारा कहा जा रहा है। जो सबसे पार वो सबसे न्यारा। कबीर साहब सबसे पार नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी सबके पार कह रहे हैं, और कबीर साहब सबके न्यारा कह रहे हैं। तो न्यारा शब्द और पार शब्द दोनों एक ही भाव का सूचक है। तो जो सबसे न्यारा है, जो सबके पार है, उसी परमात्मा को निर्गुण निराकार परमात्मा, निर्गुण निराकार ईश्वर कहा जाता है। कुछ लोग गोस्वामी जी को थोड़ा भड़काने के लिए गए, गोस्वामी जी से कहा कि कबीर साहब ने तो 4 तरह के राम की बात कर दी और आप एक ही वाले राम का भजन करने के लिए कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा मार्ग सगुन का भले है, लेकिन अंततः हम भी वहीं पर ले जाते हैं जहां पर कबीर साहब ले गए। तो लोगों ने पूछा गोस्वामी जी आप तो केवल दशरथ सुत राम की बात करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, समझ नहीं पा रहे हो। मैं भी जिस तरह कबीर साहब स्टेप बाय स्टेप बताया, मैं भी वही बताता हूं। तो लोगों ने कहा कैसे बताते हैं, का प्रश्न करो। कबीर साहब ने पहला कहा एक राम दशरथ के बेटा। गोस्वामी जी ने कहा हम भी तो कहे। कहा कैसे कहे, तो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने दशरथ का बेटा कहा, अब मैंने उस राम को क्या कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के ऊपर द्रवित होकर के उसके आंगन में खेलने के लिए तैयार हो गए। तो दशरथ का पुत्र हुआ कि नहीं, तो दशरथ का बेटा कहिए कि दशरथ का पुत्र कहिए, दोनों बराबर हुआ कि अलग हुआ, बराबर हुआ। फिर गोस्वामी जी से कहा कबीर साहब ने एक राम और कहा, कौन राम, का उन्होंने कहा एक राम घट घट में लेटा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक ही तो कहा कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। ये ऐसा प्रभु है मेरा, ऐसा राम है जो हृदय के अंदर निवास करता है। कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुनी उर आवत अति लाज। गोस्वामी जी और का वही कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी की भी बात की। तो हृदय के अंदर निवास करने वाले राम की घोषणा गोस्वामी जी भी किए। दूसरी बात कहा कि कबीर साहब एक और राम की बात कर रहे, का कौन राम, का एक राम है सकल पसारा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं। कहा आप क्या कहेंगे, गोस्वामी जी ने कहा मुझसे पूछोगे तो बात वही कहेंगे, लेकिन भाषा थोड़ा बदल देंगे। भाषा क्या बदलेंगे, तो गोस्वामी जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भये जग जाना। केवल भाषा का अंतर है।
एक क्या कह रहे हैं, एक राम है सकल पसारा या जगत पसारा, जगत में फैला हुआ, पसरा हुआ। और इसको गोस्वामी जी चूंकि संस्कृत निष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए वो क्या कह रहे, एक राम माने वो क्या करे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समाना, सर्वत्र माने सब जगह, और समाना माने सब जगह समाया हुआ। और गोस्वामी जी कह रहे सकल पसारा, सकल माने सब जगह, और पसारा माने फैला हुआ। तो सर्वत्र समाना और सकल पसारा केवल शब्दों का अंतर है, लेकिन इसमें भावों का, तथ्यों का अंतर नहीं है। तो एक राम है सकल पसारा, यहां करे एक राम सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो गोस्वामी जी की दृष्टि यहां कबीर साहब की दृष्टि से अलग है, अलग नहीं है। फिर निर्गुण और सगुण का जो ये मतभेद दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? एक राम है सबसे न्यारा। न्यारा का अर्थ पहले मैंने कहा, न्यारा कहते हैं जो सबसे पार हो, जो सबसे मुक्त हो, प्रकृति गुणों से अलग हो, उसी को सबसे न्यारा कहा जाता है। तो गोस्वामी जी ने तो गिना ही दिया कि प्रकृति पार, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति के अंदर नहीं, बल्कि प्रकृति के बिल्कुल पार। प्रकृति पार कहे कि सबसे न्यारा कहे, दोनों बात अलग अलग हुई कि एक हुई? तो चाहे सगुण की दृष्टि से कहेंगे, चाहे निर्गुण की दृष्टि कहेंगे, वो राम के चार स्तर आएगा ही। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा राम है उसी की उपासना की जा सकती है। उपासना का अर्थ है उपासना, जिसके समीप बैठा जा सके। तो समीप में केवल संत और गुरु के पास बैठा जा सकता है, और निर्गुण निराकार उपासना में केवल आत्मा और परमात्मा के समीप चेतना को बैठाई जा सकती है। इसलिए उपासना का वो अर्थ है। तो मूल रूप से मैंने यह कहा कि ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, शंकर अलग है, शिव अलग है। वह अलग किस रूप में है? तो जैसे सिद्धार्थ अलग है, वह व्यक्ति का नाम है, लेकिन सिद्धार्थ जब अपने तपस्या को पूरा प्रगाढ़ करे, साधना करे, त्याग वैराग्य का पालन करे, तो सिद्धार्थ ही अपने अंदर में बुद्धत्व को पैदा कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के रूप में जब नाम लिया जाएगा तो सिद्धार्थ, और शक्ति के रूप में जब नाम लिया जाएगा, भक्ति के रूप में जब नाम लिया जाएगा, तब क्या होगा? बुद्ध होगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा व्यक्ति के रूप में ब्रह्मा होगा, लेकिन ब्रह्मा ही जब भक्ति, साधना, संयम का उद्घाटन करेगा अपने अंदर में, परम तत्व का उद्घाटन करेगा, तो परम चेतना जब किसी के हृदय में पैदा होगा तो उस चेतना का नाम क्या होगा? ब्रह्म होगा। शंकर कोई व्यक्ति होगा, लेकिन शंकर जब अपनी समाधि में प्रवेश करेगा, परमानंद में प्रवेश करेगा, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। इसलिए शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। तो जब साधक हैं आप, साधना कर रहे हैं आप, तो व्यक्ति के रूप में आप शंकर हैं, और जब सहज स्वरूप को संहार करके अपने समाधि की अवस्था में आप पहुंच गए, तब क्या आप हो जाएंगे? तब आप शिव हो जाएंगे। इसलिए शंकर की परिभाषा व्यक्ति के रूप में, और शिव की परिभाषा सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य में स्थित हो जाएगा वही शिव स्वरूप हो जाएगा, और जो शिव स्वरूप हो जाएगा वो दुनिया में सबसे सुंदर हो जाएगा। जिसका जीवन सुंदर हो जाएगा उसी व्यक्ति का जीवन उत्सव पूर्ण हो जाएगा। दुनिया के तमाम व्यक्ति जन्म तो सब लेते हैं, जन्मदिन सबका होता है, लेकिन सबका जन्म उत्सव के रूप में बदल नहीं पाता है। मनुष्य के जीवन की सफलता और सार्थकता इसी बात में है। जन्म लेना या जन्मदिन मनाना जीवन की कोई विशेषता नहीं है। जन्म लिए हैं तो जन्मदिन मनेगा ही, लेकिन विशेषता इस बात में है कि आप ऐसा कर्म करें, ऐसा आचरण करें, अपने मानवीय आदर्श को इतना उच्च बना करके जिए, दूसरों के साथ इतना उत्तम व्यवहार करें कि आपका जीवन अपने लिए भी सुखकारी हो और दूसरे के लिए भी सुखकारी हो।
व्यवहारिक अर्थ में सबसे समरसतापूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और आध्यात्मिक स्थिति में त्याग का, संयम का, शालीनता का, विषयों के प्रति विरक्तता का भाव अपने आचरण में उतारते हुए संत सदगुरु की सेवा करें। संत सदगुरु से भक्ति का मार्ग जाने, लौकिक भक्ति क्या है, पारलौकिक भक्ति क्या है, व्यवहारिक भक्ति क्या है, पारमार्थिक भक्ति क्या है, आत्मा का उद्धार कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा, साधना कैसे होगी, इन सारी युक्तियों को जान करके और ध्यान विधि, साधना विधि को अपनाते हुए, करते हुए अपने जीवन को अंततः मुक्ति की अवस्था तक, निर्वाण की अवस्था तक, कैवल्य की अवस्था तक पहुंचा दीजिए। तब यह जीवन सफल भी होगा, जीवन सार्थक भी होगा। और जिसने जीवन की सार्थकता और सफलता दोनों हासिल कर ली, उसका जीवन उत्सव ही नहीं महोत्सव बन गया। बस आज आप लोग मेरे जन्मदिन के बहाने यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे मेरा जन्म इतना ज़्यादा महान नहीं है कि मेरा जन्मोत्सव मनाया जाए, हम तो जन्मदिन मनाने के काबिल भी नहीं हैं। लेकिन आप लोग इतनी ठंडी में इतने दूर से, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई बिहार के अन्य अन्य जिलों से आए हैं, और ख़ास करके हमारे साधु समाज, हमारे प्रिय भाई सत्यम जी दानापुर से, पटना से आए हैं। जन्मस्थान तो इनका इधर ही है, लेकिन अभी इनका रहना पूज्य श्री ओमानंद बाबा के साथ, जो शाही स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हुआ करते थे, है भी अभी, तो वहाँ पर रहते दानापुर में, उनके साथ में आपका रहना हो रहा है और आप यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मध्य प्रदेश से कौन आए हैं? आप आए हैं? अच्छा, आप लोग मध्य प्रदेश से आए। 1 2 3 4 जी 5, बताइए, बहुत बढ़िया बात है। मैं भी अभी आप ही के इलाके से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से तो कल भी मैं ही उतरा हूँ। बस केवल ये कार्यक्रम मनाने के लिए फिर 2 दिन इधर रह करके पुनः 1 महीने के लिए छत्तीसगढ़ तो लौटना ही है। तो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से पधारे, बिहार के अन्य जिलों से पधारे हुए सबको बहुत बहुत साधुवाद। और ख़ास करके हमारे जो मल्टीमीडिया के भाई लोग पधारे हुए हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को साधुवाद इसलिए कि जो लोग यहाँ आकर के इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग ठंडी की वजह से नहीं आ सके, अपने घरों में बैठे हुए हैं, यदि ये ना आते तो आप अपने अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को न देख पाते। तो जो लोग अपने घर में बैठ करके इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं, अपने घर से ही इन लोगों को शुभकामना और आशीर्वाद दीजिए। ये लोग खूब दिन रात तरक्की करें, अपने क्षेत्र में प्रगति करें, सदैव स्वस्थ रहे, सदैव उन्नति करते रहे और भक्ति के पथ में लग करके अपने जीवन का कल्याण भी करते रहे। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम